नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पुंडरी में हूं और मेरे साथ जो दो शख्सियत बैठी हैं, कंवरपाल करोड़ा जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, और भूप सिंह सैनी हैं, जो एक्स चेयरमैन रहे हैं पुंडरी नगर पालिका के। जी भूप सिंह जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो पुंडरी की अगर बात करा तो काम कुम हो रहे हैं जी, कुछ आपने देखा है काम विकास होया कुछ? जो होने चाहिए इतने नहीं, हम्म, पूरी तरह से नहीं हो रहे, जी लेकिन काफ़ी काम हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जी। तो विपक्ष का काम है विरोध करना, हाँ। कांग्रेस यहाँ पे विरोध क्यों नहीं कर पाती? नहीं, विरोध तो हम कर ही रहे हैं। अभी हमने धरने भी दिए हैं, सेंट्रल बीजेपी सरकार के खिलाफ 3 दिन धरने दिए हमने, यहाँ भी धरना दिया है। हम तो धरने देते जी, रहते हैं तो बीजेपी ये सरकार मेरा के सवाल हर बार रहता है कंवरपाल जी से, क्यों नहीं जी विरोध करते? करते हैं मनदीप भाई। कांग्रेस पार्टी हर वक्त महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाती है, हर वक्त बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाती है, हर वक्त विकास के खिलाफ भी बात उठाती है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाके में तो पूरा विकास है, परंतु धरातल पे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। पिछले दिनों देखो, बारिश हुई, पुंडरी में सारी सड़कों पे पानी खड़ा हो गया और विधायक जी कहते कि पुंडरी तो मैंने विदेश की तर्ज पे विकास कर दिया। यदि विदेश की तर्ज पे विकास होता तो क्या पानी खड़ा होता? यदि विकास होता तो पानी नहीं खड़ा होता, क्यों निकासी होती। आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जननायक का राज है। राज इन दोनों गठबंधन का है और इनके कागजों में तो पूरा विकास है, परंतु धरातल पे नहीं। तो सैनी साहब, जैसे अब हुड्डा साहब को फुल पावर मिल गई है, प्रदेश अध्यक्ष बन गया है, तो क्या लगता है कितना कुछ फर्क पुंडरी विधानसभा में पड़ेगा या पूरे हरियाणा में पड़ेगा? ऐसा है, हुड्डा साहब को पावर अगर पहले भी दे देते कांग्रेस पार्टी, पिछले चुनाव में भी, और उनको सौंप देते तो पिछली भी सरकार कांग्रेस की आनी थी। और आज जैसे हुड्डा साहब को उन्होंने कमांड दी है तो 80 सीट आएंगी कांग्रेस की, देखना। तो अब मौका भी है, आदमपुर उपचुनाव है, क्या लगता है? कांग्रेस जीतेगी, पक्का जीतेगी कांग्रेस। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में राज आएगा और जो उपचुनाव आदमपुर में होगा उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी निश्चित तौर पर जीतेगा और वहां से एक लहर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बनेगी और आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा चेहरा था कुलदीप बिश्नोई जी, वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए, तो नुकसान है? इतना बड़ा चेहरा एकदम से कांग्रेस को छोड़ देता है जी? नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, क्या कितना बड़ा चेहरा था, अपनी पार्टी में क्या मिला उनको? उसके बाद फिर वो कांग्रेस में आना पड़ा उनको। वो तो चौधरी भजन लाल जी का जादू था, अब उनके पास नहीं है कुछ। और मनदीप भाई, अभी आपने पूछा कि कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता चला गया। नेता तो पब्लिक बनाती है, आदमी खुद नहीं बड़ा होता, जनता बनाती है। और राजनीतिक आदमी का भाग्य तो जनता लिखती है। आज जनता उनके खिलाफ है, आदमपुर त्राही त्राही कर रहा है। आज आदमपुर का जो नौजवान चौधरी भजनलाल जी ने लगाया था, आज वो रिटायरमेंट की तरफ पे है और उनके बच्चे बेरोजगार हैं, क्योंकि 25-26 साल से वहाँ पे राज नहीं। आज सारा हल्का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रहा है और जो 2005 से लेके 2014 तक राज जो हरियाणा प्रदेश में हुड्डा साहब का रहा, उसकी याद आदमपुर हल्के को आने लगती और वो इंतजार कर रहे हैं कब हुड्डा साहब यहाँ आए और अपना प्रत्याशी हमें सौंपे, हम उसको जिता के विधानसभा में भेजें। और आप ये देखो, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कितने वादे किए थे, कौन सा वादा पूरा करा? जननायक जनता पार्टी कहती थी कि जमुना पार और बीजेपी कहती थी कि 75 पार। जब नतीजे आए तो जमुना पार और 75 पार इकट्ठे हो गए और एक ऐसी सरकार का गठन कर दिया जो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। आज देखो, फौज में अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं, अग्निवीर उसकी तर्ज पे बैंकों में भी कहते हैं। आज नौजवान के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? ये गठबंधन सरकार कर रही है। आज किसान सड़क पे है, मंडी में फसल बिकती नहीं थी। एक राज था हुड्डा साहब का, जब किसान खेत में से फसल लेके आता था और मंडी में बेच के जाता था, उसके चेहरे पे रौनक होती थी, क्योंकि उसको दाम मिलते थे, उसकी समय पे फसल बिकती थी। आज किसान फसल लेके आता है मंडी में, फसल बिकती नहीं, 10-10, 15-15 दिन किसान मंडी में पड़ा रहता है, उसको उचित दाम मिलता नहीं। आज रोता रोता अपने घर जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी से मेरे भाई सारा वर्ग दुखी है और हुड्डा साहब की तरफ देख रहा है कब समय चुनाव होंगे और हरियाणा प्रदेश में राज बदलेगा और हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और वही फिर विकास की लहर प्रदेश में चलेगी। भूप सिंह जी, आपसे पूछते हैं पुंडरी के बारे में, क्योंकि जो पीछे पुंडरिक तीर्थ था उस पर घोटाले की बात सामने आ रही थी,
बिल 1 करोड़ से ज़्यादा मिट्टी के बिलों की, लेकिन मुद्दा क्यों नहीं बुना पाती विपक्ष? कारण क्या है? उसमें जो मिट्टी डली थी उसके पैसे वो ले चुके हैं, उसकी इंक्वायरी भी हुई है। हाँ। बगैर इंक्वायरी के उसकी पेमेंट नहीं हुई, उसकी इंक्वायरी हुई है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, सच्चाई का कुछ नहीं पता इसका। सच्चाई का नहीं पता जी। तो आपके समय में जब आप चेयरमैनी करते थे और अब में कितना कुछ फ़र्क है? पहले अच्छी थी या अब अच्छी है? पहले बढ़िया था, हाँ। हमने बड़े काम किए, बहुत काम किए पहले हमने। हुँ। और आगे डायरेक्ट इलेक्शन है वो भी लड़ेंगे, फिर काम करेंगे लोगों को, जी, जी, बिल्कुल। जी, आशीर्वाद लेंगे लोगों का। जी, जी। तो एक बड़ी बात आपने बोल दी है आने वाले समय के लिए। जी, तो आप अखबारों वाली बात झूठी बोल रहे हो, क्योंकि आप तो उनके पास ही रहते हो ज़्यादातर, हुड्डा साहब के पास, क्योंकि गुड़गाँव में आपका फ्लैट भी है। ये बताओ जी, रामपाल माजरा जी ने नाश्ता करया है या नहीं? माजरा साहब के बारे में तो आप ही बता सकते हो। मैंने तो अखबार में तो पढ़ा था कि वो नाश्ते की टेबल पे कोई बातचीत हुई है, परंतु आप पत्रकार हो, आप अच्छी तरह वो लीडर हैं कैथल के, उनसे बेहतर जाके पूछ सकते हो। परंतु बालकनी में खड़े हो, आप देख नहीं, लिया हो। नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं थे भाई मनदीप, और ना मुझे पता, ये तो आपकी चैनल पे ही मैंने पढ़ा है। और माजरा जी यदि कांग्रेस में आएंगे वो तो उनका व्यक्तिगत फैसला है। तो कितना मजबूती मिलेगी जी? 100% वो बहुत बड़े नेता है और उनके कांग्रेस में आने से हुड्डा साहब को बहुत मजबूती मिलेगी। तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे, क्योंकि जो ये था कि कांग्रेस में गुटबाजी है वो आज भी है, किरण चौधरी जी अलग बयान दे रही है, शैलजा जी अलग दे रही है, तो ये कैसे ठीक होगा जी सारा कुछ? गुटबाजी, कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। अभी तिरंगा यात्रा निकली, सभी ने अपने अपने हल्के में काम किया, कोई गुटबाजी नहीं। कांग्रेस तो बीजेपी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ मुद्दा लड़ रही है। ये मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, आज मुद्दे हैं, बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही, तो इसके खिलाफ हमारे पास हैं मुद्दे। जी, और कोई हमारे अंदर भेदभाव नहीं, सभी कांग्रेसी एक है। पुंडरी की अगर बात करा, अब तो विधायक जी विदेश भी जाए, तो कुछ लगा है जो मंडी वाली जो पानी अब किश्तियाँ चल रही थी उस पर? मनदीप भाई, हरियाणा प्रदेश में अब परिवर्तन की लहर हुड्डा साहब के पक्ष में चल रही है, और पुंडरी हल्का हमेशा एक ऐसा रहा है, जब जब इस प्रदेश में जिस भी पार्टी की लहर चली है उससे टकराकर पुंडरी हल्के ने अपनी लहर को बनाया है और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को बनाया है। अब की बार पुंडरी हल्के के लोग भी बदलाव करने के लिए तैयार हैं और हुड्डा साहब की परिवर्तन की लहर में शामिल होकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। और जो ये विकास हुड्डा साहब के समय में हुआ था उसके बाद तो कोई विकास हुआ ही नहीं, तो इसलिए यहाँ अब हुड्डा साहब के कैंडिडेट को और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को अब की बार पुंडरी हल्का जिताएगा। अभी ये सभी साथी बैठे थे, ये यही चर्चा कर रहे थे कि पार्टी का उम्मीदवार बनता है तो विकास होता है और इंडिपेंडेंट बनता है तो उसकी कोई पूछ नहीं होती। और यदि मान लो विधायक खुद भी विकास करवाना चाहे तो उसकी बेचारी कोई सुनता नहीं, विकास कैसे होगा। और ये रास्ते भी पक्के कर दिए, आप कह रहे विकास नहीं करवा रहे। मैंने तो कहीं भाई खेतों के रास्ते कोई पक्के नज़र नहीं आए, परंतु विधायक हमारा कोशिश तो करता है, परंतु कोई विकास नज़र तो आता नहीं। बुराई नहीं करोगे? भाई तो मेरा मित्र है बहुत बढ़िया मनदीप भाई, हमारे आपस में सामाजिक रिश्ते नाते भी हैं। ठीक है, राजनीति अलग अलग है, मैं अलग कर रहा हूँ, वो अलग कर रहा है, परंतु हमारा एक सामाजिक ताना बाना है, रोज़ हमने मिलना जुलना है। तो व्यक्तिगत तो बुराई कभी भी किसी राजनीतिक आदमी ने करनी भी नहीं चाहिए। वो मैं अपनी पार्टी की बात रखता हूँ, वो अपने ही रखते हैं। मतलब काम नहीं करवा रहे, अगर राजनीतिक तौर से देखें तो कोई काम नहीं करवा रहे। तो काम तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं करवाना, उनके कागजों में तो है, उनके एजेंडे में काम नहीं करवाना, ये तो कोशिश करता है बेचारा, परंतु नहीं हो पा रहा। देर लेगे जी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।